हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट वीक हमने एफ वाले स्टॉक्स डिस्कस किए थे, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। और इस वीक काफ़ी उथल पुथल भी रहा मार्केट में। तो देखते हैं एक बारी, चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। तो ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। निफ्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी, अब आप ये देखो, जो ये वाला दिन था, ट्यूसडे वाला, मंडे तक हम बिल्कुल ठीक जा रहे थे। ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। निफ्टी में आपको वो वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही। और ये देखिए ये किस तरह की कैंडल बनाई है इसने। तो ये वाला जो दिन था, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, इवन निफ्टी जूनियर में, तो जैसे आप ये देख पा रहे हो निफ्टी जूनियर में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही, जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं। तो इसके बाद हमारे जो स्टॉक्स थे वो रेड लिस्ट में जो थे या जो ग्रीन लिस्ट में थे वो कैसा परफॉर्म किए, तो एक बार वो देखते हैं। अपन चलते हैं सीधा अपनी लिस्ट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रीन लिस्ट से। अभी ये आपके सामने फेडरल बैंक का चार्ट है। ये फ्राइडे क्लोजिंग थी, मंडे ओपनिंग हुई, स्टॉक ने ठीक परफॉर्म किया। ओपनिंग होने के बाद में स्टॉक लगभग 1% के आसपास ऊपर भी गया, लेकिन ये वही अगेन ट्यूसडे वाला जो फॉल था उस फॉल में ये काफ़ी ज़्यादा स्टॉक नीचे आया। ठीक है, सेकंड देखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी। सेम चीज़ यहाँ पर भी अपने को दिख रही है। मंडे ओपनिंग उसकी ठीक थी एंड ट्यूसडे को ये वाली रेड कैंडल इसने बनाई, जो कि काफ़ी ख़राब कैंडल कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है लॉरेस लैब्स। इसमें भी सेम वही सिनेरियो। ट्यूसडे के दिन हालांकि ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में ये नीचे जा कर के बंद हुआ। और लेकिन अब इसमें आप चीज़ एक देख रहे हो कि जो स्टॉक्स अभी हमने देखे, जैसे कि हमने फेडरल बैंक देखा, तो रिकवरी आ रही है वापस। मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ट बहुत ख़राब है। अगर जो जो चार्ट ख़राब होगा वो चार्ट इस तरह की कैंडल के बाद में ऊपर नहीं आएगा, या ऊपर आएगा तो इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही गोदरेज प्रॉपर्टी देखें, लॉरेस लैब्स देखें। तो अब जैसे इसको देखो आप, ये जिस दिन गैप डाउन हुआ ओपन प्राइस इसका 400 था और आज ये 400 के ऊपर क्लोजिंग दे करके गया है। यानी कि ये खुद बता रहा है चार्ट कि ये चार्ट अभी वीक नहीं है। ठीक है, एंड ONGC को आप देखो। ONGC मंडे की जो ओपनिंग थी उसके बाद ट्यूसडे को अगेन मार्केट में पूरा फॉल था, तो ये भी गिरा, लेकिन उसके बाद ये कितना जल्दी रीगेन कर गया। इट मीन्स कि ये जो चार्ट हमने सेलेक्ट किया था ये चार्ट अच्छा था। ओवरऑल मार्केट का मूड ख़राब था, इस वजह से ये स्टॉक नीचे आया। एंड लास्ट हम देखते हैं एक बारी श्रीराम फाइनेंस। इसमें भी वही स्ट्रक्चर था, तो इस कैंडल का कहीं भी फॉलो थ्रू आपको नहीं मिला। ठीक है, तो ये स्टॉक्स थे। इनमें से किसी भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, बिकॉज आपको रीज़न पता है। ट्यूसडे को जब ओवरऑल मार्केट के अंदर में निफ्टी जूनियर में, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में अगर 4-4%, 3-3% का फॉल रहेगा तो ऑब्वियसली स्टॉक तो गिरेंगे गिरेंगे। ठीक है जी। तो एक बार आते हैं आप रेड लिस्ट के ऊपर में। रेड लिस्ट में जब हम आते हैं तो रेड लिस्ट में आपका सबसे पहले ACC को हमने देखा। ट्यूसडे के दिन ये गिरा, हालांकि इतना मूव इसमें नहीं आया। मतलब ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि हमारी एनालिसिस की वजह से गिरा, मार्केट में ही फॉल था तो इसलिए फॉल आया। उसके बाद इसमें रिकवरी आ गई वेडनेसडे को। लेकिन आप ये देखो कि उसके बाद क्या हुआ, थर्सडे वाले दिन और आज फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ, रेड कैंडल बना के वापस नीचे आ रहा है। इट मीन्स कि ये चार्ट वीक था, तभी ये वापस नीचे आ रहा। नहीं तो अभी हमने ONGC का चार्ट देखा, फेडरल बैंक का चार्ट देखा, वो तो ऊपर ही जा कर के क्लोज दिए हैं। ये क्यों नीचे आ रहा है? बिकॉज होता क्या है कि जब इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, तो एक रिकवरी बनती है वहाँ से। ये वही रिकवरी है, लेकिन इन द एंड फ्राइडे क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो इसकी नीचे ही आई है। और आप मंडे की अगर ओपनिंग देखते हो तो 2024 था और फ्राइडे की क्लोजिंग देखते हो 2026 था, जिसमें ये वाला दिन को अगर हम इंक्लूड करें तो हम लगभग फ्लैट ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आईबुल के अंदर हम ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा ऐसा लगा, अगर मैं इस कैंडल को छोड़ भी दूँ, ये 10% की कैंडल है, 9% की, बट कोई मतलब नहीं है ट्यूसडे वाले दिन की बात करने का। तो मंडे की जब ओपनिंग हुई थी तो ओपनिंग आप देखो 188 पे हुई थी और स्टॉक नीचे 183 तक गया था। तो इसने मंडे के दिन ही अपने को रिटर्न दे दिया था। फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी 187 थी एंड मंडे की जो ओपनिंग थी 188 थी, 188.65, और स्टॉक नीचे 183 तक होके आया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ने उस दिन अपने को अच्छा रिटर्न दे दिया था, लगभग 0.2% के आसपास का। और ट्यूसडे को तो फिर ये जो भी है वो आपने देखा ही। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि हमारा सिलेक्शन ठीक निकला। उसके बाद आते हैं हम ITC पे। ITC का जो दिन था मंडे की ओपनिंग ये थी और इसमें ट्यूसडे को भी अपमूव बना, वेंसडे को भी अपमूव बना। तो ये स्टॉक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक सिलेक्शन जो है वो गलत साबित हुआ ITC के अंदर में।
और उसके बाद हम देखते हैं आरबीएल भी अगर हम देखें मंडे की ओपनिंग तो 234 तक गया और नीचे 230 तक आया। तो इसमें भी जो है आपको मतलब क्लोजिंग आते आते वापस 232 आ गया। तो इसमें भी आपको कुछ दिन थोड़ा बहुत जो है फॉल मिला, लेकिन हालांकि उतना फॉल नहीं गिनेंगे इसको भी हम। और ये भी फ्राइडे आते आते ऊपर आ गया, तो इसको भी हम मान सकते हैं कि इसमें भी हमारा जो सिलेक्शन था वो ठीक नहीं था। तो आईटीसी में और आरबीएल बैंक में हमारा सिलेक्शन ठीक नहीं था। एसीसी ने अपना लगभग फ्लैटिश काइंड ऑफ दिया और एसीसी का चार्ट अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, आप जैसे देख भी पा रहे हो। और इंडिया बुल फाइनेंस में तो सेम डे हमारे को जो है रिवॉर्ड उसमें मिला। ठीक है जी, तो ये हुआ लास्ट वीक का परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस को हम इसीलिए ठीक से जज नहीं कर सकते बिकॉज वो ट्यूसडे वाला जो दिन था, जिससे क्या होता है कि अगर जो स्टॉक वीक होते हैं वो ऑलरेडी वीक होते हैं और तो उनमें बड़ा फॉल आता है। जैसे इंडिया बुल फाइनेंस में हमने देखा 9% का फॉल आ गया। मार्केट में तो 9% का फॉल नहीं था क्योंकि ये ऑलरेडी वीक था, इसलिए इसमें इतना बड़ा फॉल आ गया। उसके बाद क्या हुआ, छोटे टाइम फ्रेम एक्सपेंड हो गए तो फिर ये आपको बाउंस मिल गया। अब जो मंदी वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें ये रहता है। अब जो तेज़ी वाले स्टॉक्स होते हैं, अब वो तो ओवरऑल मार्केट गिर रही है तो देखो स्टॉक तो गिरेंगे ही। एफएनओ के स्टॉक्स हैं, अगर लोगों ने पोजीशन भी बना रखी होती है तो अगर निफ्टी जूनियर में ऐसा इस तरह का फॉल आ रहा है तो ऑब्वियसली जो पोजीशन होती है उसकी अनवाइंडिंग तो होगी। तो इसलिए इस वीक को हम प्रॉपर जज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसा रहता है परफॉर्मेंस। और हाँ, ये ज़रूर हम एक्सेप्ट करेंगे कि आईटीसी एंड आरबीएल बैंक हमारा सिलेक्शन ठीक नहीं था। ठीक है जी, तो ये वीडियो क्लोज करते हैं और इस वीक कौन से स्टॉक रहेंगे क्या रहेगा वो आपको वीडियो जो है अपलोड करेंगे तो आपको मालूम लग जाएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।